चलिए, स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ क्लियर। क्लास शुरू करें। वेरी गुड मॉर्निंग नमित, सागर, रागिनी, रानी, दीप्ति, रमन एंड श्रद्धा, रेखा, प्रतिभा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कल वाली क्लासेस किस किस स्टूडेंट ने मिस कर दिया? कल आपकी फर्स्ट की क्लासेस हुई थी। 15 दिन का टारगेट है। 15 डेज में मेरे साथ मिल करके ये बुक कवर कर लीजिए। राशि रस्तोगी की अच्छी बुक है। कुछ त्रुटियां मीन्स की कुछ मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक में भी हो सकता है, तो वो मैं क्लास के ड्यूरेशन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, वो अपने बुक में करेक्शन कर सकते हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है वो ध्यान से सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इंडियन आर्ट टॉपिक कल 4 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई थी, क्योंकि मेरा मेन पर्पज ये था कि आपका चैप्टर वाइज, मतलब अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करती तो 1 घंटे में आपकी क्लासेस कितनी ही बड़ी हो पाती। 4-5 दिन लग जाते हैं, तो मैंने डायरेक्टली से पूरा एक चैप्टर का टारगेट बनाया था कि एक दिन में एक लेसन कवर अप कराऊंगी। अब सेकेंड डे आपका प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक कला की क्लासेस, आज संडे है फिर भी आज आपकी क्लासेस होंगी शाम 7 बजे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन अगला है, ये वाला बुक स्टार्ट करने वाली हूँ इसी चैनल पर। बहुत अच्छी बुक है यूथ वाली, जिसका आपको बहुत डिमांड होता है। तो ये जो बुक है मेरे पास, ये यूथ वाली लेटेस्ट बुक है 2023 और 24 वाली। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए मंगाया था, तो इसी चैनल पर आपका ये बुक कवर कराया जाएगा। और ये जो है राशि रस्तोगी की, इनकी क्लासेस आपकी स्टडी आर्ट हब पर हो रही हैं शाम 7 बजे। और यूथ वाली मेरे कल से शुरू होने वाली इसी चैनल पर। और सभी लोग होप्स हो कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे। फ्यूचर के लिए सेफ स्कोर में बता दे रही हूँ, जिनको भी पेड बैच से इनरोल्ड होना होगा वो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8081336164, ठीक है। तो इनसे क्या आपको पूरे क्विज मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। अगर पेड क्लास से ज्वाइन होना होगा तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। ये जो 999 है ये क्विज का सिर्फ चार्ज है, क्विज का। चलिए फिर क्लास शुरू करें। आई थिंक सभी लोग ज्वाइन हो गए। वेरी गुड मॉर्निंग आयुषी एंड एवरीवन। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। विजिबल है एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 98 ऑफ दिस स्क्रीन। रिमनी धुमाल विख्यात या फिर प्रख्यात है किस फील्ड में? पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, स्कल्पचर या फिर न्यू मीडिया ऑफ आर्ट? तो ऑलरेडी आपको पता है कि रिमनी धुमाल बेसिकली पॉपुलर फॉर पेंटिंग फील्ड, एक आर्टिस्ट है ना। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर स्टेबल है? रामेश्वरम में, चंडीगढ़, कोलकाता या फिर कन्याकुमारी? विवेकानंद रॉक टेम्पल है कन्याकुमारी। नायक या द्रौपदी रथ कहाँ पर है? एलोरा, हम्पी, पुरी या फिर महाबलीपुरम? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ है महाबलीपुरम में, राइट। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग विभा। अच्छा ओके, आज सैटरडे है, मुझे लगा संडे है, सॉरी। चलिए, महाबलीपुरम ध्यान रखिएगा। ओके रागिनी, मैं आज संडे की ही चक्कर में थी कि चलो आज संडे है तो खूब आराम से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? आपको मैं बताई थी 1448 में हुआ था। मूवेबल टाइप का इन्वेंशन जो हुआ है 1448 में हुआ है। तो ऑप्शन में 1448 तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता नहीं है, तो नियर अबाउट आप सही करेंगे 1450 एडी, ठीक है। इसका आविष्कार किए कौन थे?
हर्षिता वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, 1450 में इन्वेंशन किसने किया? मैं पुशरा के फोन में देख रही हूँ, तुम भी शो करोगे, जरा देख कर। क्या नाम था उनका? जॉन गुटनबर्ग। तुम खड़े रहोगे तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे। जॉन अंदर जाओ, बड़ी मामा के पास जाओ। ठीक है, जॉन गुटनबर्ग। अब एक बताइए, 1040 में इन्वेंशन किसने किया? 1040 में जॉन गुटनबर्ग ने तो बेसिकली उसके ब्रॉन्जेस लाइक मूवेबल टाइप का जो इन्वेंशन किए थे, तो आपको पता है मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे। 1040 में किसने मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किया? तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, पेसिंग ने। हेलो अंकित। चलो ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, न्यूटन ने जो कलर्स दिए थे, विबग्योर कलर्स, 7 रेज ऑफ विबग्योर कलर्स, VIBGYOR, इन्होंने 7 रेज ऑफ विबग्योर कलर बेसिकली जो दिए हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पे प्रिज्म है, इसके यहाँ सूरज है, इसकी रेज ऑफ लाइट्स निकलती हैं, तो ये 7 कलर्स का एक्सप्लोरेशन होता है। तो ये न्यूटन ने दिए थे कब? 1660 में। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 1670 मेंशन होता है, जैसे कि कल हमने आपको राष्ट्रीय स्तोत्र की बुक पढ़ाई थी, तो उसमें 1670 था, बट एग्जामिनर कभी 1670 देते नहीं है। इन केस अगर आपके ऑप्शन में 1660 1670 दोनों ऑप्शन में होगा, देन फिर भी आपको 1660 ही सही करना है 100%। अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं पे आपको मतलब 1660 मिल ही नहीं रहा है, देन उस कंडीशन में आप 1670 को राइट कर सकते हो। उस कंडीशन में ये सही है नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा? जी बिल्कुल, जो एग्जैक्ट थ्योरी है वो 1660 की है। प्रिज्म का जो एक्सप्लोरेशन है, इनका इन्वेंशन किया किसने था? न्यूटन ने, मैमवेल ने, एस्टवाल्ड ने या फिर प्राग ने? प्रिज्म का आविष्कार कौन कर रहे होते हैं? जाहिर सी बात है, न्यूटन ने किया है। आधुनिक लेड पेंसिल, अगर पेंसिल की बात किया जाए, एच एल फेबर 1660 में पहली पेंसिल बनी। 1672 में इंग्लैंड में फर्स्ट कंपनी बनी पेंसिल की। पेंसिल की 2 कैटेगराइज होती है, एच एंड बी टाइप्स वाली पेंसिल। एच का मीन्स होता है हार्ड, बी मीन्स होता है ब्लैक। एच टाइप वाली पेंसिल कारपेंटर यूज करते हैं, बी टाइप वाली पेंसिल आर्टिस्ट यूज करते हैं। एच का जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसमें डार्कनेस आएगा, और बी के जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे उसमें सॉफ्टनेस आएगा, ठीक है? कलर्स तो डार्क होंगे बट उसमें सॉफ्टनेस होगा। तो आधुनिक लेड पेंसिल मेंशन किया है, इनके इन्वेंशन करता है एनजे कॉन्टे। अगर जस्ट ओनली आपसे पूछ लिया जाता लेड पेंसिल के फाउंडर, तो एच एल फेबर हो जाते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, सभी लोगों का राइट आंसर है। चंडीगढ़ का जो एग्जाम है आज, पेपर फर्स्ट का कब है? मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में? चंडीगढ़ का पेपर आप लोग दे लीजिए, फिर मैराथन स्टार्ट करूंगी। आज आपकी मैराथन क्लासेस होंगी, आज नहीं कल होंगी। आज तो आप लोग पेपर देकर खुद ही आकर थके होंगे, तो कल से मैराथन लूँगी मैं। डे 3 डेज में डिवाइडेशन करूँगी। एवरी डे में आपकी 5-5 घंटे की मैराथन होंगी, क्योंकि एक ही दिन में अगर 15 घंटे की लूँगी तो आप भी थक जाओगे और मैं भी शायद कंटिन्यूसली बैठ नहीं पाऊँगी। तो 5-5 घंटे का हमने डिवाइडेशन किया है, जिसमें आपका पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जस्ट ओनली 3 डेज में। तो आप स्पीड प्रैक्टिस के लिए मेरे मैराथन से ज्वाइन हो सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रूपिका चावला, कल्पना चावला, दीपिका चावला या फिर इनमें से कोई भी? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष, वियोला सेज कल्पना चावला। वेरी गुड मॉर्निंग सागर। बिल्कुल कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला। चाणक्य किस लिए पॉपुलर थे, क्यों प्रसिद्ध थे? चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थशास्त्र के लिए, धनुर्विद्या के लिए, ज्योतिष के लिए या फिर खगोल शास्त्र? तो मोस्टली सभी को चाणक्य के बारे में पता होगा ना। कितने स्टूडेंट का कहना है कि अर्थशास्त्र के लिए? अच्छा, विभा, हर्षिता, पुनीत, सना, रागिनी, रानी, रमन, सागर।
सभी लोगों का सही आंसर है। हेलो सुनील सर, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के। नेक्स्ट वन, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? एक नेता थे, एक आर्किटेक्ट थे, ये एक व्यापारी थे। पृथ्वीराज कपूर या फिर एक, अरे सॉरी, ये अभिनेता थे। आंसर्स तक ही हम आ गए। चलिए, अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर, ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा कंप्लीट इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था जस्ट ओनली 2.5, 2.5 दिन में, तारागढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में कंप्लीट हुआ, इसका नाम ही रख दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। आप कहाँ पढ़ते हो इसको, 2.5 दिन का झोपड़ा को? गुलाम वंश में या फिर खिलजी वंश में? मस्जिद से बात किया जाए तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जाम मस्जिद, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये सभी गुलाम वंश उनका क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्ट किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। ठीक है, जी बिल्कुल, गुलाम वंश का है, हमने आपको पढ़ा रखा है ये सारी चीज़ें। इनके डिटेल थ्योरी के लिए आप मेरे उसके मूर्तिकला और स्थापत्य कला के नोट्स में लास्ट में जाओगे ना, तो सारे डिटेल थ्योरी मिल जाएंगी। मारियो दी मिरांडा कौन थे? कार्टूनिस्ट थे, डिजाइनर थे, फोटोग्राफर थे या फिर टाइपोग्राफर? मारियो दी मिरांडा थे कौन एक्चुअली में, बताइए। कितने स्टूडेंट का कहना है कि एक कार्टूनिस्ट है? वियोलर सेज कार्टूनिस्ट। वेरी गुड। हर्षिता, मैंने जो उस दिन आपको प्लेलिस्ट शेयर किया था ना, अच्छा प्लेलिस्ट शेयर नहीं की थी, सारे नोट्स दी थी ना, आज मैं आपको मूर्तिकला स्थापत्य कला के पूरे प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। ठीक है, मारियो दी मिरांडा एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं। आपको जो भी चाहिए होगा, कोई भी क्वेरी होगी ना, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक, आज मैं फ्री होकर के आपको भेज दूंगी। खाली कर यही ले जाइए, फिर ले आइए। राघव कन्हैया को किस रूप में जाना जाता है? ये क्या है, क्या करेंगे? ये चीज उससे क्या हुआ, वॉश हो जाएगा, कोई बात नहीं। राघव कन्हैया किस रूप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है? फोटोग्राफर, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट या फिर चित्रकार? राघव कन्हैया बेसिकली किस रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? तो आपको ध्यान रखना है, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर इन अ फील्ड ऑफ स्कल्पचर। ये मूर्तिकार है। मोस्टली इनकी मूर्ति किस में होती थी? ब्रॉन्ज वगैरह में होती थी ना। इनका आपको बुल याद रखना है, बुल। काष्ठ में बुल बनाते थे ये, और किसने काष्ठ में बुल बनाया है? राघव कन्हैया की बुल काष्ठ में होती थी। कलोल मारता बछड़ा हो गया, या फिर राजसी मुर्गा, इस तरह के बहुत सारे इन्होंने मोस्टली बुल से रिगार्डिंग ही मूर्तियां बनाई हैं। दूसरे अगर मूर्ति बात किया जाए कि कास्ट में किसने बनाई है, लाइक वुड में, तो वुड में आपको किसका नाम याद रखना है? सोचिए, धनराज भगत का। ठीक है, चलो सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्का यदा गिरिराव कौन थे? ग्राफिक आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे या फिर फोटोग्राफर थे? यक्का यदा गिरिराव बेसिकली थे कौन? ये फेमस मूर्तिकार थे ना, जिनकी एक मूर्ति है 13 फीट की। क्या नाम था इस मूर्ति का? 13 फुट की मूर्ति है। चतुर्भुजी। ठीक है, जी बिल्कुल, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन,
निम्न में से मूर्तिकार कौन से नहीं है? राम किंकर वैज ऑल्सो वेरी पॉपुलर स्कल्पचर आर्टिस्ट, इंडिया के फर्स्ट आधुनिक मूर्तिकार कहे गए। पीवी जानकी रमन रिफ्यूजर टेक्निक के लिए फेमस है। इनके रिगार्डिंग अभी यूजीसी नेट ने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए थे, सभी को पता होगा, जिसका नाम है गणेशा। तो ये गणेशा कब बनाया गया था? गणेश जो बनाया गया कब बनाया गया? 1970 में, ऑक्साइड तांबा में। बनाने वाले मूर्तिकार का नाम था पीवी जानकी रमन। रिफ्यूजर टेक्निक के लिए बेसिकली पीवी जानकी रमन फेमस है। और इनकी गणेशा रखी कहाँ गई है, एग्जिबिटेड कहाँ पर है? तो नगमा में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट वन धनराज भगत। धनराज भगत ऑल्सो वेरी पॉपुलर स्कल्पचर आर्टिस्ट, 1917 में जन्म हुआ था लाहौर में। अब बात किया जाए इनकी मूर्तियां की, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन्होंने कास्ट में ज़्यादा मूर्तियां बनाई हैं। और वैसे सीमेंट, कंक्रीट सारे मटेरियल्स को यूजुअली इन्होंने यूज़ किया है। और लास्ट आपके लक्ष्मण पे हो जाते हैं, ये फेमस आर्टिस्ट है। इनकी एक मिरर करके इमेज है, पेंटिंग बहुत फेमस है। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन पॉपुलर है? तो क्रोमोलिथोग्राफी के लिए जॉर्ज वेक्टर फेमस है ना, जॉर्ज वेक्टर। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन था? तोरह, जेड अवस्था, कुरान। बताइए। पर्शियंस के पवित्र ग्रंथ, लाइक कुरान तो मुस्लिम कम्युनिटी का हो गया, लाइक हम लोगों का है। जेड अवस्था होगा या फिर तोरह होगा? क्या आंसर कर रहे हैं? जेड अवस्था सेज विभा। अच्छा, रागिनी, आयुषी, पुनीत, सना। चलो ठीक है। रागिनी, सागर एंड एवरीवन, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है जेड अवस्था। ठीक है, अब गीता हिंदू का हो जाएगा। ठीक, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है अपोलो एंड डैफ्ने। यहाँ अपोलो एंड डैफ्ने से मुझे कुछ याद आ गया, डेविड की मूर्ति पूछा गया था। डेविड मूर्ति पूछा गया था बर्निनी का। बताइए इनकी बर्निनी की डेविड कहाँ पर एग्जिबिट है? याद है किसी को? बर्निनी की डेविड कहाँ पर एग्जिबिट है? तो ध्यान रखिएगा, बर्निनी की डेविड एग्जिबिट है गैलेरिया संग्रहालय रोम में है। ध्यान रखिएगा, रोम में। ऑप्शन में आपके रोम भी था और पेरिस, फ्लोरेंस भी था। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स को लगेगा कि अरे ये फ्लोरेंस के हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी मूर्ति फ्लोरेंस में होगी। बट इनकी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स है ना, डेविड, ये कहाँ पर है? रोम में है। ध्यान रखना, पूछा गया था इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में। निम्नांकित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक है? विच वन इज फेमस फॉर हंगेरियन आर्ट क्रिटिक? चार्ल्स कोरिया तो आपके भारत भवन के डिजाइनर हैं। चार्ल्स फैब्री, निकोलस रोरिक एक फेमस आर्टिस्ट है। फेरिक एंजल्सकी कहे जाएंगे, एक राइटर हो जाते हैं, लाइक आर्ट क्रिटिक समथिंग। कितने स्टूडेंट को लगता है बी सही हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, गैलेरिया संग्रहालय रोम में है, ये भी याद रखना। क्या पता कभी पूछ लिया जाए कि गैलेरिया संग्रहालय है कहाँ। कितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं इसका बी? सभी लोग। रागिनी, रानी, आयुषी, विभा, हर्षिता, सना, सागर। चलिए ठीक है, सबका करेक्ट आंसर है चार्ल्स फैब्री। बाकी सबके बारे में तो आपको पता है, आगे बढ़ते हैं। एकेडमी शैली के चित्रकार कौन थे? श्रीधर महापात्रा, सुखवीर सिंघल, रघुनाथ महापात्रा। एकेडमी शैली के आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? या फिर नृत्यानंदन महापात्रा। देखिए एकेडमी शैली होता क्या है, किसी को पता है? जैसे सपोज करो मैंने मधुबनी पेंटिंग को कॉपी कर दिया, या फिर बनी ठनी बहुत फेमस मूर्ति है, बनी ठनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मूर्ति अर्जुन प्रजापति, पेंटिंग हो जाएगा निहाल चंद्र की। और स्कल्पचर जैसे बनी ठनी जो पेंटिंग है वो तो निहाल चंद्र ने बनाई, पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसको जाना जाता है इंडियन मोनालिसा के तौर पर। अब उसी को मूर्तियों में कन्वर्ट कर दिया अर्जुन प्रजापति ने। दैट मीन्स कि उन्होंने एकेडमी शैली को फॉलो किया, उन्हीं को छापा कलम में कैप्चर किए थे ज्योति भट्ट। इट मीन्स कि उन्होंने भी एकेडमी शैली को फॉलो किया। तो एकेडमी शैली एक इस तरह का आर्ट मूवमेंट होता है जैसे हम किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग को कॉपी कर रहे होते हैं एकेडमिक फॉर्म में, कि हाँ ये उनकी पेंटिंग है, हमने कॉपी कर ली है। या तो कॉपी वर्क कह लीजिए या तो एकेडमी शैली कह लीजिए। एकेडमी का मतलब एक डिग्री, ऑथेंटिकली डिग्री वाला ही तो एकेडमी होता है, जहाँ से हम लोग अपने ग्रेजुएशन, मास्टर्स
लाइक यूनिवर्सिटी पे आप यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं तो एकेडमी कहेंगे ना कि हाँ हमने एकेडमी से अपने एजुकेशन कंप्लीट किया, आपको ये डिग्री मिला। तो सेम एकेडमी का मतलब होता है कि आप उसी एकेडमी के दायरे में बंद कर कॉपी वर्क करके काम कर रहे होते हैं। समझ गए? तो बताइए इनमें से कौन है? श्रीधर महापात्रा, सुखवीर सिंघल, रघुनाथ महापात्रा या फिर नित्यानंदन महापात्रा? कितने स्टूडेंट को लगता है नित्यानंदन? सुखवीर सिंह किसी को लग रहा है, किसी को, सबको अलग अलग। देखो भाई, इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी घटना चक्र की बुक में इनको इनकरेक्ट ही करा दिया जाता है कि लाइक इसका एग्जामिनर ने कोई आंसर दिए ही नहीं, सबको इक्विवेलेंट मार्क्स दिए या फिर इसको स्किप कर दिए। लेकिन जब मैं एक आपको पढ़ाई थी यूपी के कलाकार, सभी को याद होगा यूपी के कलाकार हमने आपको पढ़ाया है, तो यूपी के कलाकार में मैं आपको बताई भी थी कि ध्यान रखना बेटा, नित्यानंदन पात्रा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। ये नहीं होते हैं तो फिर आपसे पूछा जाता है सर का, तो ललित मोहन सेन को भी सही कराया जाता है जो किसी एकेडमी को फॉलो कर रहे होते हैं। यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है ये। जूट माध्यम में मूर्तिकला का प्रयोग किसने किया? तो मोस्टली जूट को एक अपना टेक्नोलॉजिकल कहेंगे कि फेवरेट मीडियम्स बना करके काम कर रही होती। अगर जूट माध्यम में पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्टली से माइक्रोमा टेक्निक माइंड में आता है। तो माइक्रोमा टेक्निक के लिए कौन फेमस है? मृणालिनी मुखर्जी, राइट। अगर किसी के पास वो पीडीएफ नहीं है यूपी के कलाकार, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल ऊपर जाइएगा टॉप पर, तो वहाँ पे पीडीएफ पड़ा होगा, वहाँ पे मेंशन किया गया एकेडमी शैली के कलाकार। कुछ सर्टेन कलाकार है, उनको जाकर याद कर लें, उतना सफिशियंट है। उन्हीं कलाकार में से कोई एक कलाकार आपके यूपी में फ्रेम किए जाएंगे, क्योंकि वो कंप्लीट नोट्स है, अच्छी बुक है, वो मैंने शेयर भी किया है। बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगी, जो भी ज्वाइंट होंगे वो मतलब हैं उनको पता होगा। अगर फ्यूचर में किसी को ज्वाइंट होना है तो बस आप सर्च कीजिएगा STUDY वाला ART स्टडी आर्ट HUB हब, बस ये सर्च करोगे टेलीग्राम पे जा करके तो आप डायरेक्टली से मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे लोगों से तो आप पहचान ही जाएंगे, स्टडी आर्ट हब वाला लोगो लगा हुआ है। जूट की रस्सी और डोरी के शिल्प बनाने वाले महिला मूर्तिकार कौन थी? तो मृणालिनी मुखर्जी थी। पूछने का बस टर्म्स यहाँ चेंज किया गया, अलग तरीके से पूछा गया है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन थे? जय महिवासी, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामशु या फिर ठुकराल एंड टागरा? तो ऑफकोर्स सभी को पता है कि सैंड आर्टिस्ट वेरी पॉपुलर सुदर्शन पटनायक, ठीक है। सना से इस पीडीएफ में आंसर नहीं होता। पीडीएफ में अगर मैं आंसर दे दूंगी तो फिर आप रिवीजन कैसे करोगे? यूट्यूब पे मैं क्लासेस लेती हूँ ताकि आपको वहाँ पे रिवीजन करने का मौका मिल जाए, ठीक है। बहुत मुश्किल से पीडीएफ तैयार होता है, और कोई अगर आंसर मैं किसी को देती हूँ बनाने के लिए, वो आंसर लिखते हैं तो उनका डबल एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ा देती हूँ, और वहाँ से आप पीडीएफ जा करके ओपन करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अच्छा है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। कन्हेरी गुफा कहाँ पर स्टेबल है? कन्हेरी की गुफा है मद्रास में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में या फिर भुवनेश्वर में? कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर है बताइए? भाजा, काले, कन्हेरी। ओके, वी ऑल आर सेज बॉम्बे। मुंबई, हर्षिता, सना, पुनीत, रागिनी, सागर एंड एवरीवन, एग्जैक्टली। कन्हेरी की गुफाएं जो है वो आपकी मुंबई में है। नेक्स्ट वन, कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? सेम क्वेश्चन, उनको एक्सप्लोर करके टर्म्स को बदल दिया गया है, तो मुंबई, महाराष्ट्र नियर अबाउट, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता था? तो कलाकार को योगी कहा जाता था, योगी। वस्तु विद्या और सृजन के देवता कौन थे? विष्णु, विश्वकर्मा, इंद्र या फिर गणेशा? ध्यान रखना है, वस्तु विद्या और सृजन के देवता है विश्वकर्मा। पौराणिक रूप से प्रथम कलाकार कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर नारद? पौराणिक रूप से प्रथम कलाकार है ब्रह्मा, ठीक है।
जी रागिनी, बिल्कुल। अगला देखिएगा, पौराणिक रूप से प्रथम कलाकार है ब्रह्मा जी। शयन मुद्रा में जो सर्वाधिक मूर्तियां मोस्टली बनाई गई हैं वो किसकी है? विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की या फिर शिव की? इसे आप याद कर लीजिए ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो आप क्लियर हो, श्योर हो जाएंगे इसका आंसर। कैंसिल कर रहे हैं 26 का, विष्णु। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विष्णु करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर विष्णु। 2013 और 2018 प्रवक्ता में पूछा गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अश्वसेन, ऋषभदेव या फिर वर्धमान? जैन धर्म के संस्थापक कह लो या फिर प्रथम तीर्थंकर। टोटल कितने तीर्थंकराज होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। ऋषभदेव, ऋषभ जिनकी सवारी ये प्रथम नंबर पर है। महावीर 23वें नंबर पर है। पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पर है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ की सवारी सर्प है, महावीर स्वामी की सवारी लॉयन, शेर है। नियामतनामा नामक पांडुलिपि किस सब्जेक्ट्स को फॉलो कर रही होती है? प्रेम, युद्ध, पाक कला संबंधित या फिर दरबारी दृश्य? नियामतनामा 1504 से 5 के टाइमलाइन 3 से 5 का कहा जाता है ना, मांडू में बेसिकली ये चित्रित हुआ था। और इसके एक्चुअल जो है नियामतनामा ये कहाँ पर एग्जिबिट है? तो सभी को याद होगा, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। तो ये पाक शास्त्र, पाक शास्त्र मतलब फूड से, ये ज़्यादा होम साइंस वाले स्टूडेंट को इनकी डिटेल पढ़नी होती है, लेकिन आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पाक शास्त्र से संबंधित। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? आनंद कटिंगर, कुमार स्वामी, वासुदेव शरण अग्रवाल, असित कुमार हल्दर या फिर रॉय कृष्णदास? बताइए। अच्छे सोच लीजिए फिर आंसर कीजिए। चलिए ठीक है, जिन्होंने ए आंसर किया बेटा उनका करेक्ट आंसर है। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। ये आनंद कटिंगर कुमार स्वामी का स्टेटमेंट है, आनंद कटिंगर कुमार स्वामी का। ठीक है, नेक्स्ट वन। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाले, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो एक प्लेट ऐसा होता है आयरन लोहे का, गेम की तरह, ऐसे दूर तक जितना दूर जाएगा उतना आपको रैंक मिलता है, इस तरह का एक गेम होता है। तो डिस्कस थ्रो का सबसे मेन रोल होता है कि आपकी हैंड का कितने स्पीड में आप फेंक रहे हो। फेंकना भी बहुत दूर जा भी नहीं पाता है, बहुत हैवी होता है ना प्लेट। डिस्कस थ्रो ये एक तरह का फेमस गेम है। इनको बनाने वाले इसको पेंट मूर्तियों में कन्वर्ट किए थे मायरॉन ने। मायरॉन कौन है? तो ये एक फेमस ग्रीक आर्टिस्ट है। चलो इनको मैच करते हैं, मैच करते हैं, क्या करना है। निहाल चंद्र किशनगढ़ स्कूल के हैं, डोंडिया बूंदी शैली के हैं, निसारदीन गढ़वाल शैली के हैं, नहीं आपको पता है ना, साहबदीन मेवाड़ के हैं। निशारदीन, साहबदीन, निशारदीन, मनोहर, बीकम, नानाराम, जगन्नाथ, ये सभी लोग बिलोंग करते हैं आपके मेवाड़ स्कूल से। तो गढ़वाल के नहीं कहे जाएंगे, निशारदीन आपके कहे जाएंगे मेवाड़ के। क्लियर? हाँ बिल्कुल आयुषी, वेरी गुड बेटा। यूनान के स्कल्पचर आर्टिस्ट है, मीन्स की मूर्तिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं और आपको ऐसा लगे कि भाई हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार नहीं 10 बार देखिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन पूछे गए, मैंने 2021 का क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व किया है, जो भी मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, जितना भी चीज़ें मैं पढ़ाई थी उनको मैं 2 बुक बहुत अच्छे से बोली थी, एक ये वाला यूथ वाला और एक दूसरा घटना चक्र। ले लो, प्रैक्टिस लगाओ, जो गलतियां हैं वो मेरे नोट्स पढ़ पढ़ के अपनी गलतियों को सही कर लेना, बुक में जो मिस्टेक्स है। जब नोट्स आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है गलतियां आप खुद ही पहचानना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है, मैं
ये सजेस्ट करती हूँ कि मॉक टेस्ट तो लगाइए, वो तो मैंडेटरी है ही है। उससे ज्यादा प्रेफरेंस कीजिए कि जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिल जा रहा है उसको तो पूरा ही रट लीजिए। क्या पता एग्जाम में कितने क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, 80% 90% ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड इन द सेंस कि बस उनके टर्म्स बदला जाता है। हिस्ट्री थोड़ी नहीं आप चेंज कर देंगे, बस उनको थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से थोड़ा सा इनहेंस करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सही मिलान करना है। वैन गॉग है, वैन गॉग की क्या थी, जल्दी बताइए। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी और चंद्रमा किसकी है तो सभी को होता है पॉल गॉगेन की है, ठीक है ना। बिल्कुल। वैन गॉग सैडनेस, लाइक इन्होंने थोड़ा सा दुख वगैरह को शेयर किया तो इनकी पेंटिंग में सैडनेस दिखा। वैन गॉग की दुख है। हेनरी मैटिस का है पियानो वादक का अभ्यास। अब नर्तक, तीन नर्तक किसका है, पैब्लो पिकासो का। क्लियर हो गया। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है मैच करने में। देखो वैन गॉग जो है ये कौन है, ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है। इन्होंने दुख वाली पेंटिंग्स बनाई, वैसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, जैसे फ्लावर हो गया, एलिस बेडरूम हो गया और द स्टेरी नाइट, ठीक है। और सेकेंडरी हेनरी मैटिस पियानो वादक का अभ्यास बनाए थे, रेडी स्टूडियो बनाए, और ब्लू, लाइक ब्लू लेडी करके बहुत सारी इन्होंने भी पेंटिंग्स बनाई। पैब्लो पिकासो का भी बहुत सारा पेंटिंग है, बट इनका तीन नर्तक ध्यान रखिए, पाउल गॉगेन का चंद्रमा और पृथ्वी, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ, लस्ट फॉर लाइफ इनके लाइफ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके राइटर है इरविन स्टोन, ठीक है। मेरा फेवरेट बुक हुआ करता था 11th-12th में, मतलब मैंने कंप्लीट बुक कवर किया है। मेरी एक मैम थी तो उनका BFA MFA था, तो जब BFA MFA हमारे स्कूल में पढ़ा रही होती थी तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर फ्यूचर में BFA वगैरह करना है तो इस बुक को पढ़ोगे ना तो तुम्हारी इमेजिनेशन पावर है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मीन्स कि सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर में जब आपकी जॉब लग जाए तो आप ये बुक परचेज करना, एक बार पढ़ना जरूर। ऐसा लगेगा जैसे एक एक लाइन्स, कोई बुला रहा है, कोई सामान रखने को बोल रहा है, वहां पर टेबल पे रखा हुआ है उसको उठा करके अलमीरा में रखना है, ऐसे टर्म्स में लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई स्टोरी सुना रहा है जब उसको आप पढ़ोगे तो। चलिए, इसका राइट आंसर जो है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला एंड चौथे का चौथा, ठीक है। याद हो गया सबको ये वाला। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किए सब लोग। नेक्स्ट वन, ये RPSC 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको क्विकली मैच कीजिए तो ये कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जल्दी मैच कर सकते थे ना, अब इनको मैच कीजिए। ओलंपिया सभी को पता है किसकी है, माने की है, तो ओलंपिया को माने से कनेक्ट करते हैं। बैलेट परिवार, बैलेट रिहर्सल, लिटिल डांस ऑफ 14, इस तरह की मोस्टली मूर्तियाँ पेंटिंग्स डेगास बनाते थे। स्नान मग्न युवतियाँ, बताइए। रेनॉयर का है, ठीक है, और चिनाब वृक्ष जो है वो मोने का है। क्लियर। याद कर लें बेटा, इंपॉर्टेंट है। चिनार वृक्ष है मोने का, ओलंपिया है माने का, बैलेली परिवार जो है वो डिगास का, स्नान मग्न युवतियां है रोनायक का। इससे आप ये चीजें समझिए ना। एग्जामिनर देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछने लगे। पहले तो बस ये UGC नेट तक ही डिपेंडेंट था कि बस नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट ये गवर्नमेंट जॉब में पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कि आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए स्ट्रांगली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब इनको मिलान करके सही कैसे करोगे। फर्स्ट गोइंग ऑन अ थर्ड, तो पहले का तीसरा कहीं आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। दूसरे का दूसरा यहीं दिख रहा है, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फिर।
घास का ढेर ये है मोने का। तृण पर भोजन माने की है। उसके बाद व्यवसाय करके कुछ बनाया गया, पहले का तीसरा, तीसरे का दूसरा, व्यवसाय एडवर्ड डिगास का, स्नानमग्न युवतियां रेनॉयर का है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से सारा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए वेरी गुड। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड मोने। क्लाउड मोने है इम्प्रेशनिज्म प्रभाववादी कलाकार, जॉर्ज ब्राक क्यूबिज्म आर्टिस्ट है, सेजान पोस्ट इम्प्रेशनिज्म उत्तर प्रभाववादी है, हेनरी मैटिस फेविज्म फाववादी कलाकार है। तो पहले का चौथा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है, बस वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? ओके वेरी गुड, इनको ध्यान रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाना है। ये आरपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। आरपीएससी 2013 में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आरपीएससी का एग्जाम का लेवल ना थोड़ा वेटेज होता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। द्वारिका प्रसाद शर्मा, पीएन चोयल, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, ये आपके आई थिंक यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, चलो तो इनको मैच करते हैं। द्वारका प्रसाद शर्मा का हो जाएगा प्रसव पीड़ा। एक एक करके आप मुझे बताते जाइए, तब मैं मैच करती हूँ, नहीं ऐसे तो फिर याद करना भी तो जरूरी है आपको। द्वारका प्रसाद शर्मा का प्रसव पीड़ा ध्यान रखिएगा। पीएन चोयल का हो जाएगा खिड़कियां। कृपाल सिंह शेखावत, इनका कहा जाएगा डैफोडिल्स। ठीक, क्लियर? अब बस बचे एक, आयुषी, सना, रागिनी एंड पुनीत। मोस्टली बच्चों ने अच्छा रिप्लाई किया, इनको याद कर लेना बेटा। देखो द्वारका प्रसाद शर्मा का प्रसव पीड़ा है, पीएन चोयल का है खिड़कियां, कृपाल सिंह शेखावत का डैफोडिल्स है, गोवर्धन लाल जोशी का है गणगौर की सवारी। ये यूजीसी नेट 2019 में भी पूछा गया था और आपके गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई दो भी पता होता है तो आप स्ट्रांगली आंसर्स तक पहुंच सकते हैं क्विकली, मीन्स कि जल्दी। लेकिन वेरी मैंडेटरी पॉइंट की पता होना चाहिए। चलिए खैर, सभी लोगों का बहुत अच्छा आंसर है। एग्जैक्टली द्वारका प्रसाद शर्मा का है आपका प्रसव पीड़ा, पीएन चोयल का खिड़कियां, कृपाल सिंह शेखावत का डैफोडिल्स है, गोवर्धन लाल जोशी का है गणगौर की सवारी। एंड द नेक्स्ट वन, ऑप्शंस भी देख लीजिए, ये तो बहुत आराम से आप मैच कर लेंगे, मैं श्योर हूँ 100%। सभी को पता है ये है आरपीएससी 2018 का। आप सभी को पता है ना, मोस्टली सतीश गुजराल किस फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? म्यूरलिस्ट है, म्यूरल आर्टिस्ट है, फर्स्ट गोइंग ऑन अ फोर्थ। तो कौन हो गए? सतीश गुजराल एक म्यूरलिस्ट हो गए। देन सेकेंडरी राम गोपाल विजयवर्गीय, ये वॉश टेक्निक में इन्होंने मेघदूत बनाए थे। द नेक्स्ट वन निकोलस रोरिक, मोस्टली ये पर्वतों से रिगार्डिंग मीन्स के लैंडस्केप्स बना रहे होते हैं। और जीआर संतोष हो गए तांत्रिक आर्टिस्ट। बस हो गया आपका आंसर। हाँ बिल्कुल आयुषी, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर्स तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। ये समझ आ गया अच्छे से? फिर से देख लीजिए, सतीश गुजराल का म्यूरलिस्ट है, राम गोपाल विजयवर्गीय वॉश पद्धति में काम करते हैं,
निकोलस रोरिक, पर्वतों से रिगार्डिंग पेंटिंग, जी आर संतोष, तांत्रिक आर्टिस्ट। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाना है। आरपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, नंदलाल बसु, इनका क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर है? नंदलाल बसु का है भीष्म, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। अब आपको भीष्म बहुत जगह दिख रहा है, 3 ऑप्शन में दिख रहा है। अब दूसरा देखते हैं, अमृता शेकिल का कहा जाएगा हीलिंग वुमेन, हीलिंग मैन, तो इस तरह का दूसरे का पहला हो जाएगा। अब दूसरे का पहला सिर्फ आपको ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बस आप ये वाला सही करेंगे। फिर राजा रवि वर्मा का हो गया उषा और अनिरुद्ध, एम एफ हुसैन का मदर टेरेसा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कभी कभी हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर्स तक जाते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। अब सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी पॉइंट है। वॉल्टर डिज्नी के जनक, वॉल्टर डिज्नी जनक है किसके? स्टिल फोटोग्राफी के, वीडियो फिल्मिंग के, एनिमेशंस के, या फिर ब्लॉक मेकिंग के? बताएं क्या आंसर कर रहे हैं? वॉल्टर डिज्नी मेंशन किया गया है, तो ये हो जाएंगे एनिमेशन प्रक्रिया के, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमेशन प्रक्रिया ही होगा सही। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अशोक वाजपेयी, शंकर चौधरी, आनंद देव, या फिर राम निवास मिर्धा? हाँ बिल्कुल, एनिमेशन से रिगार्डिंग है। क्या आंसर कर रहे हैं? वियोलर सेज अशोक। देखिए, आपको हर जगह मेंशन किया जाता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष अशोक वाजपेयी, कैसे हो सकते हैं? ये यहाँ के कहाँ हैं? बुक में मिस्टेक प्रिंटिंग है। अशोक वाजपेयी तो आपके भारत भवन के कहे जाएंगे, भोपाल के। देखिए, पहले थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी, उसके बाद कौन बनता है? तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी शांको चौधरी को हम लोग सही कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बट अशोक वाजपेयी बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ भी यही सही कराया गया है, सही है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। उत्तम प्रचारक क्या थे? अध्यक्ष ऑफ ललित कला अकादमी, अध्यक्ष ऑफ संगीत कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय? ललित कला का अगर टाइमलाइन पूछा जाए, 1954, संगीत अकादमी का 1953, साहित्य अकादमी का 1969, और राष्ट्रीय संग्रहालय का 1954। क्या आंसर कर रहे हैं इसका? 41 का सभी लोगों का ए, बिल्कुल एग्जैक्टली ए करेक्ट है, अध्यक्ष ऑफ ललित कला अकादमी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर लखनऊ में? तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये रविंद्र भवन जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का, तो ये रविंद्र भवन है दिल्ली में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दैट मीन्स नगमा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1954 में हुआ था, न्यू दिल्ली में है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर जयपुर में? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी, बताइए कितने स्टूडेंट का कहना है न्यू दिल्ली? सभी लोग, एग्जैक्टली न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट वन, ललित कला अकादमी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब था? 1955 में, 54 में, 70 में, या फिर जा दे दो, कुछ बोले हैं ना, देकर जल्दी से आओ। मोबाइल नहीं, शैलेंद्र तुम कुछ बोले हैं ना, जा जल्दी देख लो। ठीक है, सभी लोग क्या आंसर कर रहे हैं? ललित कला अकादमी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1954 में हुआ है ना, 1954 में।
ठीक, सना, पुनीत, रागिनी, दीप्ति, हर्षिता, सभी लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, गढ़ी कला परिषद की स्थापना कब हुई है, इसके जनक कौन है? 2 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। स्थापना हुई कब है और जनक कौन है? दीप्ति, सना, पुनीत, रागिनी, हर्षिता, एवरीवन, सभी लोग बताइए गढ़ी कला परिषद केंद्र जो है किससे संबंधित है? तो संबंधित तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सभी को पता है। ठीक, संबंधित का तो खैर सभी ने सही आंसर किया है कि ललित कला एकेडमी से संबंधित है। बट हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछने का है मतलब कि इसका स्थापना तो आपको पता है 1954 में हुआ था, लेकिन गढ़ी कला परिषद का स्थापना कब हुआ? 1976 में। फाउंडर कौन थे? शांको चौधरी। वेरी गुड दीप्ति, पुनीत, रागिनी, सना, आयुषी एंड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़ी कला परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में है, भुवनेश्वर में, न्यू दिल्ली में या फिर जयपुर में? तो सभी को पता है कि गढ़ी कला परिषद है न्यू दिल्ली में, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1976 में किए थे शांको चौधरी, एक मूर्तिकार। 1916 में इनका जन्म हुआ था बिहार में। गढ़ी कला परिषद कहाँ है? क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से बार बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। न्यू दिल्ली। गढ़ी कला परिषद का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये भी आप सभी को लर्न हो गया, 1976। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन। इस क्वेश्चन का सभी लोग मिलकर आंसर करेंगे। देखिए आपकी क्लास 10 बजे होगी, 125 क्वेश्चन स्टडी आर्ट हब वाले चैनल पर 10 बजे। और मंडे से यहाँ पर यूथ की बुक शुरू कराई जाएंगी। डे फर्स्ट सुबह 7 बजे मंडे से शुरू हो जाएगा, तो सभी लोग 7 बजे कनेक्ट हो जाइएगा। केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सभी को पता है ना, नंदलाल बोस, नारायण श्रीधर बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन या फिर देव प्रसाद रॉय चौधरी? ध्यान रखना है आपको, देव प्रसाद रॉय चौधरी। ओके, मोस्ट वेलकम एवरीवन। मोस्ट वेलकम दीप्ति, पुनीत, सुनील, आयुषी, रेखा एंड ऑल्सो एवरीवन, सना। आपकी शाम में क्लासेस हो रही हैं राशि रस्तोगी की पहली बुक का। आज पहला चैप्टर कल रात में कंप्लीट हुआ है, जो 4 घंटे का हुआ था। आज का जो है वो दूसरा लेसन होगा, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज तो सभी लोग अटेंड कीजिएगा। क्लास का टाइम है 7:15 पर, ठीक है। आज देखिए आपकी एक क्लास इस चैनल पर तो सिर्फ मॉर्निंग एक ही क्लास होगी, सुबह 7 बजे। और मेरे दूसरे वाले चैनल जो स्टडी आर्ट हब है उस पर होगा क्लास, एक 10 बजे होगा दोपहर में, सुबह मतलब मॉर्निंग 10 बजे। दूसरी क्लास होगी शाम 7:15 पर, ठीक है। ओके, मोस्ट वेलकम, वेलकम एवरीवन। हाँ बिल्कुल हर्षिता, बस मैं अभी ही कर रही हूँ। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करें। देखिए दीप्ति, मेन पर्पस 1 घंटे का नहीं है, मेन पर्पस है बुक कंप्लीट कराना है, साथ के साथ चैप्टर वाइज क्लासेस। क्योंकि मैं लेसन, मेरा मेन है कि आपके एग्जाम का टाइम कम है। अगर एक एक घंटे पढ़ाऊंगी ना, तो वो बुक पढ़ते पढ़ते आप खुद बोरिंग फील करने लगेंगे। और अगर चैप्टर वाइज अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन में एक चैप्टर। बताओ रागिनी, कल का क्लास कैसा रहा था? एक दिन में एक चैप्टर पढ़ के आप लोग भी सेटिस्फाइड हो जाओगे, चलो आज मेरा एक लेसन खत्म हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आ गया। और आप थोड़ी थोड़ी से टुकड़ों में पढ़ोगे ना, तो क्या होगा कि कनेक्ट करने में मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मेन पर्पस होता है कि आपके पूरे एक लेसन कंप्लीट हो जाए। और अगर एक लेसन मैं यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ, आज मैंने थोड़ा सा लिया, कल थोड़ा सा लिया, तो बाद में फ्यूचर में भी कभी किसी को रिविजन करना होगा ना, उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, तो जल्दी चीजें समझ आ जाएंगी। ओके एवरीवन।
ओके पुनीत। चैप्टर वाइज जल्दी लेसन्स खत्म होते हैं। पढ़ने को आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, एक तरफ से आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। अगर आपको रिवीजन में मैं थोड़ा थोड़ा घंटे में बांध दूंगी, 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, तो फिर आपको खुद इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप वो बुक पढ़ते पढ़ते भी एक टाइम में ऐसा होगा कि बोर होने लगेंगे, बोलेंगे मैम अब बस कीजिए, बहुत लंबी क्लासेस हो रही हैं। और जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म करूंगी, 15 दिन में पूरा बुक खत्म हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे उनको बैठ के रिविजन करते रहिएगा। ठीक। अच्छा अच्छा, इट्स ओके हर्षिता। मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व किया है, अगर मैं धीरे धीरे से क्लासेस लेती हूँ, 1 1 घंटा, अगर एक स्टडी को घंटे में बाउंडेड कर देती हूँ, तो होता क्या है, पढ़ाने को मैं पढ़ा देती हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं। बाद में आप कनेक्ट करते हो तो कल पढ़े थे, पता नहीं आज कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। अब एक ही लेसन मैंने एक चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ा दिया, घंटे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपको लेसन समझ आया है कि नहीं आया है। बस अच्छे से लेसन समझ आ गया, दैट मीन्स कि मेरी क्लासेस लेना मैं सक्सेसफुल रही थी। तो आज आपका प्री हिस्टोरिक एज का बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा, इनके चैप्टर्स का मतलब बहुत लंबी ये थ्योरीज है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1.5 घंटे में ही, मैंने शुरू में ही बताया था, कोई कोई चैप्टर आपका लंबा जाएगा, कोई कोई चैप्टर आपके 1 ही घंटे में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन दूर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। चलो, मेन तो यही है ना कि डाउट्स भी क्लियर हो जाए, जो मिस्टेक्स है वो आप सही कर लो। बुक्स तो ऑलरेडी आपके पास होंगी, आप धीरे धीरे उनको रिवाइज करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। शाम 7 बजे क्लास होगी और अभी सुबह 10 बजे क्लास होंगी। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच।